जिस पाकिस्तान को एक फिल्म से दिक्कत हो रही है, उसके प्रधानमंत्री का क्या हाल है, मैं आज आपको दिखाता हूं। आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे दर्शकों। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान की औकात क्या है। भारत में पुतिन जब आए थे, जब तस्वीर दिखाता हूं, इसी से आप समझ जाएंगे कि भारत कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है। ये देख रहे हैं आप, पुतिन भारत में आए, पीएम के साथ कार डिप्लोमेसी की तस्वीर आपको याद होगी। पीएम के साथ उन्होंने डिनर किया और यह तस्वीर सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका तक में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी जो एक फिल्म से डर गए, उनकी और उनके प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है, आइए जरा आपको बताते हैं। यह है दर्शकों, यह हैसियत है, दिखाइए जरा। यह देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिर से बेइज्जत हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जमकर किरकिरी हुई है। शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए बैठे रहे, लेकिन पुतिन उनसे मिले ही नहीं। पुतिन से मिलने के लिए शहबाज 40 मिनट तक रुके। वेटिंग हॉल में शहबाज ने अपने मंत्रियों के साथ इंतजार किया। ये वही तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, खाली कुर्सी थी, पुतिन का इंतजार हो रहा था। दूसरी ओर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मिलते रहे। इतना ही नहीं, 40 मिनट तक शहबाज शरीफ हाथ मलते रहे, सोचते रहे, नाखून खाते रहे, जो आप देख रहे हैं। इस दौरान शहबाज खान और उनके तमाम मंत्री शहबाज शरीफ के वो परेशान रहे। उसी वक्त पुतिन और एर्दोगन हंसते हुए बात कर रहे थे। लेकिन आपको बता दूं, 40 मिनट बाद भी शहबाज शरीफ का नंबर नहीं आया और थक कर बिना पुतिन से मिले ही शहबाज को जाना पड़ा। बड़ी बात क्या है, तुर्कमेनिस्तान में शहबाज की ये बेइज्जती हुई है दर्शकों, इंटरनेशनल बेइज्जती। यहां पर रूस, पाक और तुर्की के प्रतिनिधि मौजूद थे। 4-5 दिसंबर को आपको याद होगा, पुतिन भारत दौरे पर आए थे, पीएम के साथ घूम रहे थे। इस दौरान मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठे, सेल्फी ली। कार में मोदी पुतिन की सेल्फी ग्लोबली हिट रही है। भारत में मिले प्यार से व्लादिमीर पुतिन खुश भी हुए हैं और भारत रूस की दोस्ती दुनिया जानती है। उन्होंने इंटरनेशनल मंच पर भारत की तारीफ भी की है और पुतिन ने कहा, रूस के लिए भारत बेहद अहम है। भारत और रूस की जिम्मेदारी दुनिया के प्रति भी है। विविधता में एकता बनाए रखना भारत और रूस का कर्तव्य है और यही तस्वीर पाकिस्तान को और शहबाज को समझ लेनी चाहिए। सुनिए जरा व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर क्या कहा। मैं कुछ दिन पहले भारत गया था। वहाँ लगभग 1.5 अरब लोग रहते हैं और उनमें से केवल 1/3 हिंदी बोलते हैं, शायद 500 से 600 मिलियन। बाकी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और कई बार वे एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। इसलिए हमारे जैसे विशाल देशों, हमारा देश, रूस और भारत, जो सभ्यता वाले राष्ट्र हैं, उनके लिए यह बात बेहद अहम है। इसीलिए यह विविधता में एकता ऐसी चीज है जिसे हमें संरक्षित रखना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जबरदस्त पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है और इधर पाकिस्तान पिट भी रहा है। आप कहेंगे कहां पर? ये देखिए, यहां पर मुनीर के खिलाफ टीटीपी ने जबरदस्त तरह से एक्शन ले लिया है और मुनीर की सेना को पीट रही है टीटीपी। देखिए जरा। अब मैं आपको दिखाता हूं टीटीपी के लड़ाके क्या कह रहे हैं। मुनीर को खुला चैलेंज दे रहे हैं, सुनिए जरा। खैर मुबारक अस्सलाम वालेकुम मदासी ये छक्की की दे दे सा सिर्फ पुलिस वाले वास्ते। खैर मुबारक अस्सलाम वालेकुम मदासी ये छक्की की दे दे सा सिर्फ पुलिस वाले वास्ते। खैर मुबारक अस्सलाम वालेकुम मदासी ये छक्की की दे दे सा सिर्फ पुलिस वाले वास्ते। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जैसे जैसे टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, मुनीर की मुश्किल बढ़ती जा रही है और ये मुश्किल ऐसी है कि पाकिस्तान जलता जा रहा है। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं पाकिस्तान में हो क्या रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाक सेना को निशाना बनाया और इतना ही नहीं, पुलिस चौकी पर टीटीपी की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई। टीटीपी ने पुलिस पर फायरिंग का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में पाक सेना के बारे में टीटीपी के लड़ाके बोल रहे हैं, फायरिंग पाकिस्तानी सेना के लिए है। इतना ही नहीं, टीटीपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, मूव कीजिए इसे,
टीटीपी की तरफ से कहा गया खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों पर हमने कब्जा कर लिया है। सड़क पर पश्तून डांस कर रहे हैं, उसका वीडियो भी जारी किया गया है। मुनीर घर संभालने के बजाय साजिश रचने में लगा हुआ है। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने युद्ध अभ्यास किया दर्शकों, और उसकी पोल भी एक पाक सैनिक ने खोल दी है। पाक सैनिक ने वीडियो जारी कर इस्तीफे का ऐलान किया, कहा कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, मैं अपने के खिलाफ बंदूक नहीं उठा सकता। इतना ही नहीं, कई जगह सैनिक रो रहे हैं तो मुनीर की पोल खुल रही है। अब मैं आपको तस्वीर बताता हूं दर्शकों, कैसे एक एक तस्वीर पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि लड़ाके सामने आ गए। दर्शकों, आपने देख लिया, जैसी जैसी तस्वीर सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि लश्कर पाकिस्तानी सेना का साथ दे रहा है। कैसे साथ दे रहा है, आइए सर आपको बताते हैं। पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो आपने देख लिया। अब मुल्ला मुनीर सीडीएफ बनने के बाद भी असहाय हो गया है। पाकिस्तान इसलिए लश्कर तायबा से मदद मांग रहा है, पाकिस्तान की सेना मांग रही है। लश्कर बुरका ब्रिगेड नेक्स्ट जनरेशन आतंकी तैयार कर रहे हैं। हाल ही में बुरका ब्रिगेड नेक्स्ट जनरेशन आतंकियों की मीटिंग भी हुई। आतंकी संगठन लश्कर ने मुनीर को समर्थन का ऐलान भी किया है। कारी याकूब शेख के बयान ने फिर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। सरकार, सेना और आतंकी संगठनों का गठजोड़ फिर से साबित हो गया है। इस बार लश्कर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाक के साथ मिलकर तालिबान पर हमला करने की बात भी कही गई है। इस बयान से पाक अफगान सीमा पर तनाव और ज्यादा भड़क सकता है। मुनीर के सीडीएफ बनाए जाने के बाद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा काफी खुश है दर्शकों, और इसलिए अब मुनीर पाकिस्तान की सेना और उनसे मदद मांग रहा है। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसका बचना मुश्किल है। जिस पाकिस्तान को एक फिल्म से दिक्कत हो रही है, उसके प्रधानमंत्री का क्या हाल है, मैं आज आपको दिखाता हूं। आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे दर्शकों। इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान की औकात क्या है। भारत में पुतिन जब आए थे, जब तस्वीर दिखाता हूं, इसी से आप समझ जाएंगे कि भारत कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है। ये देख रहे हैं आप, पुतिन भारत में आए, पीएम के साथ कार डिप्लोमेसी की तस्वीर आपको याद होगी। पीएम के साथ उन्होंने डिनर किया, और ये तस्वीर सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका तक में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी जो एक फिल्म से डर गए, उनकी और उनके प्रधानमंत्री की क्या हैसियत है, आइए जरा आपको बताते हैं। यह है दर्शकों, यह हैसियत है, दिखाइए जरा। ये देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिर से बेइज्जत हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जमकर किरकिरी हुई है। शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए बैठे रहे, लेकिन पुतिन उनसे मिले ही नहीं। पुतिन से मिलने के लिए शहबाज 40 मिनट तक रुके। वेटिंग हॉल में शहबाज ने अपने मंत्रियों के साथ इंतजार किया। ये वही तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं, खाली कुर्सी थी, पुतिन का इंतजार हो रहा था। दूसरी ओर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मिलते रहे। इतना ही नहीं, 40 मिनट तक शहबाज शरीफ हाथ मलते रहे, सोचते रहे, नाखून खाते रहे, जो आप देख रहे हैं। इस दौरान शहबाज खान और उनके तमाम मंत्री शहबाज शरीफ के वो परेशान रहे। उसी वक्त पुतिन और एर्दोगन हंसते हुए बात कर रहे थे। लेकिन आपको बता दूं, 40 मिनट बाद भी शहबाज शरीफ का नंबर नहीं आया और थक कर बिना पुतिन से मिले ही शहबाज को जाना पड़ा। बड़ी बात क्या है, तुर्कमेनिस्तान में शहबाज की ये बेइज्जती हुई है दर्शकों, इंटरनेशनल बेइज्जती। यहां पर रूस, पाक और तुर्की के प्रतिनिधि मौजूद थे। 4-5 दिसंबर को आपको याद होगा, पुतिन भारत दौरे पर आए थे, पीएम के साथ घूम रहे थे। इस दौरान मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठे, सेल्फी ली। कार में मोदी पुतिन की सेल्फी ग्लोबली हिट रही है। भारत में मिले प्यार से व्लादिमीर पुतिन खुश भी हुए हैं, और भारत रूस की दोस्ती दुनिया जानती है। उन्होंने इंटरनेशनल मंच पर भारत की तारीफ भी की है, और पुतिन ने कहा, रूस के लिए भारत बेहद अहम है। भारत और रूस की जिम्मेदारी दुनिया के प्रति भी है। विविधता में एकता बनाए रखना भारत और रूस का कर्तव्य है, और यही तस्वीर पाकिस्तान को और शहबाज को समझ लेनी चाहिए। सुनिए जरा व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर क्या कहा। मैं कुछ दिन पहले भारत गया था। वहाँ लगभग 1.5 अरब लोग रहते हैं, और उनमें से केवल 1/3 हिंदी बोलते हैं, शायद 500 से 600 मिलियन। बाकी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं।
और कई बार वे एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। इसलिए हमारे जैसे विशाल देशों, हमारा देश, रूस और भारत, जो सभ्यता वाले राष्ट्र हैं, उनके लिए यह बात बेहद अहम है। इसीलिए यह विविधता में एकता ऐसी चीज है जिसे हमें संरक्षित रखना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जबरदस्त पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है और इधर पाकिस्तान पिट भी रहा है। आप कहेंगे कहां पर? ये देखिए यहां पर मुनीर के खिलाफ टीटीपी ने जबरदस्त तरह से एक्शन ले लिया है और मुनीर की सेना को पीट रही है टीटीपी। देखिए जरा, अब मैं आपको दिखाता हूं टीटीपी के लड़ाके क्या कह रहे हैं। मुनीर को खुला चैलेंज दे रहे हैं, सुनिए जरा। खैर मुबारक सी अस्सलाम वालेकुम अदासी ये छक्की किधे से सा सिर्फ पुलिस वाले वास्ते। खैर मुबारक सी अस्सलाम वालेकुम अदासी ये छक्की किधे से सा सिर्फ पुलिस वाले वास्ते। खैर मुबारक सी अस्सलाम वालेकुम अदासी ये छक्की किधे से सा सिर्फ पुलिस वाले वास्ते। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जैसे जैसे टीटीपी के लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं, मुनीर की मुश्किल बढ़ती जा रही है और ये मुश्किल ऐसी है कि पाकिस्तान जलता जा रहा है। आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं पाकिस्तान में हो क्या रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाक सेना को निशाना बनाया और इतना ही नहीं, पुलिस चौकी पर टीटीपी की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग भी हुई। टीटीपी ने पुलिस पर फायरिंग का वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में पाक सेना के बारे में टीटीपी के लड़ाके बोल रहे हैं, फायरिंग पाकिस्तानी सेना के लिए है। इतना ही नहीं, टीटीपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है, मूव कीजिए इसे। टीटीपी की तरफ से कहा गया खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों पर हमने कब्जा कर लिया है। सड़क पर पश्तून डांस कर रहे हैं, उसका वीडियो भी जारी किया गया है। मुनीर घर संभालने के बजाय साजिश रचने में लगा हुआ है। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना ने युद्धाभ्यास किया दर्शकों, और उसकी पोल भी एक पाक सैनिक ने खोल दी है। पाक सैनिक ने वीडियो जारी कर इस्तीफे का ऐलान किया, कहा कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है, मैं अपने के खिलाफ बंदूक नहीं उठा सकता। इतना ही नहीं, कई जगह सैनिक रो रहे हैं तो मुनीर की पोल खुल रही है। अब मैं आपको तस्वीर बताता हूं दर्शकों, कैसे एक एक तस्वीर पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि लड़ाके सामने आ गए। दर्शकों आपने देख लिया, जैसी जैसी तस्वीर सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी है कि लश्कर पाकिस्तानी सेना का साथ दे रहा है। कैसे साथ दे रहा है, आइए सर आपको बताते हैं। पाकिस्तान की जो हालत हुई है वो आपने देख लिया। अब मुल्ला मुनीर सीडीएफ बनने के बाद भी असहाय हो गया है। पाकिस्तान इसलिए लश्कर तायबा से मदद मांग रहा है, पाकिस्तान की सेना मांग रही है। लश्कर बुरका ब्रिगेड नेक्स्ट जनरेशन आतंकी तैयार कर रहे हैं। हाल ही में बुरका ब्रिगेड नेक्स्ट जनरेशन आतंकियों की मीटिंग भी हुई। आतंकी संगठन लश्कर ने मुनीर को समर्थन का ऐलान भी किया है। कारी याकूब शेख के बयान ने फिर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। सरकार, सेना और आतंकी संगठनों का गठजोड़ फिर से साबित हो गया है। इस बार लश्कर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। पाक के साथ मिलकर तालिबान पर हमला करने की बात भी कही गई है। इस बयान से पाक अफगान सीमा पर तनाव और ज्यादा भड़क सकता है। मुनीर के सीडीएफ बनाए जाने के बाद आतंकी संगठन लश्कर तायबा काफी खुश है दर्शकों, और इसलिए अब मुनीर पाकिस्तान की सेना और उनसे मदद मांग रहा है। लेकिन दर्शकों, पाकिस्तान बुरी तरह से फंस चुका है और अब उसका बचना मुश्किल है।